सभी साथियों, क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय वाल्मीकि, जय संत गाडगे महाराज, जय संत रविदास जी। मैं विवेक चौधरी, बहुजन महासेना अध्यक्ष, आज आपके सामने पुनः लाइव हुआ हूं। आज एक बहुत ही एक ऐसा विषय है जिसके बारे में जो मैं बोल रहा हूँ आपको भी एक अजीब लगेगा सुनने को, कि हम सभी लोग जो भी सामाजिक संगठन चला रहे हैं, किस लिए चला रहे हैं? ताकि दलित समुदाय के या बहुजन समाज के पीड़ित परिवारों को न्याय मिल सके। जहां थाना नहीं सुनता, जहां कोर्ट नहीं सुनता, जहां अधिकारी नहीं सुनते, जहां नेता नहीं सुनते, वहां हम लोग अपने संगठनों के नेतृत्व को लेकर के, उनके झंडों बैनरों को लेकर के उन परिवार के समर्थन में आए और आंदोलन करें और उनको न्याय दिलाएं। लेकिन जब उसी सामाजिक संगठन के भाई के ऊपर अगर कभी उत्पीड़न होता है तो दूसरों को न्याय दिलाने के लिए हम तत्पर रहते हैं, तो हमें न्याय दिलाने के लिए हमारे भाई कहां जाते हैं? हम मनुवाद के ऊपर तो उंगली उठा देते हैं कि मनुवाद, ब्राह्मणवाद, लेकिन जब हमारे ऊपर अगर हमारे ही लोग साथ नहीं आए तो हम क्या करें? किसका समर्थन करें और किसको सपोर्ट करें? आज ऐसा ही एक प्रकरण है, उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद, स्वाग नगरी, इसको चूड़ी नगरी भी कहते हैं, विश्व प्रसिद्ध नगरी है। फिरोजाबाद के नगला पचिया के जगदीश भाई मेरे साथ में बैठे हुए हैं, जगदीश भाई हैं। इनके साथ में कुछ मनुवादी लोगों ने, वो मनुवादी समझ जाति के नहीं थे, वो मनुवादी बहुजन ही समाज के लोग थे, जिनके अंदर कूट कूट के जातिवाद भरा हुआ है। वो लोग आरएसएस से प्रेरित थे, जिनके प्रति बहुजन क्रांतिकारी युवाओं को, बहुजन क्रांतिकारी योद्धाओं के मानसिक टॉर्चर करने के लिए, उनकी हिम्मत को गिराने के लिए, उनको अपने मिशन को छोड़ने के लिए मजबूर करने के लिए प्रयास किया गया। चालू मैं आपके सामने उन्हीं की भाई के बीच आया हुआ हूँ। आज उन्हीं के निवास पर हमारे साथ में और हमारे भाई हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं लवनेश कुमार बौद्ध, जिला फिरोजाबाद की धरती से। भाई जय भीम, मैं अनिल चौधरी। मैं आपके मुखार बिंदु से ही आपके बारे में लाभ पूछना चाहता हूँ कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम जगदीश भाई है, जनपद फिरोजाबाद, नगला पचिया से मेरा निवास है। और विवेक चौधरी जी आए, जो पहले शख्स हैं जिन्होंने यहाँ आकर मेरा हालचाल, मेरी बेटी का, मेरे परिवार से मिले। बहुत अच्छा लगा कि कोई तो है जिसको हम लोगों की फिक्र है। और हमारे भाई बैठे हुए हैं बराबर में, लवनेश बौद्ध जी, मैं उनका भी दिल से धन्यवाद करता हूँ। हमारे दूसरे भाई अनिल चौधरी जी भी आए हुए हैं हमारे परिवार से मिलने के लिए, मैं उनका भी दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि आपके साथ में क्या घटना घटी और कब घटी? ये 30/11 की घटना है और घटना कुछ ऐसी है, 30/11 वर्ष 2020। और उस घटना में बस्ती के कुछ ऐसे दरिंदे, मान लीजिए उनको दरिंदे ही कहा जाता है, हमारे दरवाजे के आगे कूड़ा, लेटरिन जैसी चीज़ों को फेंकते थे। उसको लेकर हमने कई प्रार्थना पत्र हमारी पत्नी ने और थाने में दिए, चौकी पे भी दिए, कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बावजूद मैं स्वयं एसएसपी साहब को मैंने प्रार्थना पत्र दिया, एसपी सिटी साहब को प्रार्थना पत्र दिया। एसपी सिटी साहब ने मेरे ही सामने एसएचओ को
फोन पे बताया कि इस मामले को देखना अपने स्तर से, लेकिन कहीं कोई ऐसा चुनाव कार्रवाई नहीं की। लेकिन जब नहीं हो रही, जी भैया, तो मुझे न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। जब न्यायालय की शरण लेने के बाद में 4/1/2021 को 4 जनवरी को फैसला आया न्यायालय का मुकदमा लिखने के लिए। मैं लगभग 6 तारीख में न्यायालय का फैसला जो कागज निकलता है, 1-2 दिन लग जाते हैं न्यायालय के आदेश जाने के बाद में। यानी जो ऑर्डर, जो कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया था मुकदमा दर्ज करने के लिए, वो 4 तारीख में हो गया था ऑर्डर। उसके बाद मतलब मुकदमा दर्ज हुआ आपका? नहीं, उसके बाद नहीं हुआ। उसके बाद में मुझे 2 दिन लगे, तो मैंने जाके वो थाने में देखा कि मैंने अभी तक मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हुआ। तो वो बोले कि आज कल में हो जाएगा, 1 दिन में, आप कल कापी ले जाना। के बोले, जब मैं दूसरे दिन गया तब भी नहीं हुआ, फिर बोले कल ले जाना, फिर भी नहीं हुआ, फिर मैं तीसरे दिन बोले कि कल ले जाना। तो मैंने देखा कि यहाँ बड़ी लापरवाही चल रही है प्रशासन की। मैं पुनः जाके एसपी सिटी साहब से मिला। एसपी सिटी साहब को मैंने न्यायालय के आदेश का जो ऑर्डर होता है वो कॉपी दिखाई। मैंने, सर ये कोर्ट ऑर्डर है और थाने में मेरा मुकदमा लिखा नहीं जा रहा है। एसपी सिटी साहब ने स्वयं मेरे सामने कॉल की इंस्पेक्टर को कि इस मामले को तत्काल लिखा जाए। न जाने क्या कारण रहा कि उन्होंने मुकदमा ना लिखा। मजबूरन मुझे कल तारीख 13 जनवरी 2021 को अपनी बेटी के साथ धरने पर बैठना पड़ा सुभाष तिराहा जैन मंदिर फिरोजाबाद में। धरने पर बैठने के बाद में प्रशासन के आला अधिकारियों को खबर हुई लाइव के माध्यम से। अच्छा, आपके साथ में कितने लोग मौजूद थे? मेरे साथ में कोई नहीं था, मैं और मेरी बेटी बैठी हुई थी सिर्फ। जबकि आप एक सामाजिक संगठन के, मैं उस संगठन का नाम नहीं लेना चाह रहा, आप एक सामाजिक संगठन के, आप बड़े ओहदे पे, जिम्मेदारी पद पे भी हैं, तो ऐसा क्या कारण रहा है कि आप अकेले ही पिता पुत्री धरने पे बैठे? क्या आपने अवगत कराया किसी को? मैंने अवगत फिरोजाबाद के जिलाध्यक्ष गुलाब सिंह को अवगत कराया, जो एएसपी से जिलाध्यक्ष हैं। अवगत कराया स्वयं फोन से प्रवीण ओबराय को, जो भीम आर्मी से जिलाध्यक्ष है। आप किस पद से हैं? मैं एएसपी से जिले का उपाध्यक्ष हूँ। और जब मैंने दोनों भाइयों को अवगत कराया तो दोनों में से कोई नहीं आया, तो ये फैसला मुझे स्वतः ही लेना पड़ा कि मैं धरने पर बैठ जाऊं। क्योंकि चंद्रशेखर भाई का जो मैंने एक वीडियो सुना था, उससे मुझे बड़ी हिम्मत मिली। भाई के ने कहा कि व्यक्ति को अकेला ही चलना पड़ता है आगे के लिए, और जितने लोग होते हैं वो अपने ही लोग बगल में बैठ के अपनी ही भाई की टांग खींचते हैं। तो उनके जो विचार सुने थे मैंने, और बाबा साहब के संविधान से जो मुझे हिम्मत मिलती है, वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली। मैं अकेला धरने पर बैठा और संविधान के ही दायरे में काम करना पड़ा मुझे, और दायरे से मुझे न्याय मिला। अच्छा, ये बताइए जगदीश जी कि आपने अपने उच्चाधिकार संगठन के या एएसपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन तक ये जो घटना बताई कि आपके संग में स्थानीय टीम का बिल्कुल भी समर्थन नहीं रहा, तो क्या प्रतिक्रिया आई है ऊपर से? अभी तक ऊपर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, ना ही किसी ने ऊपर से मुझे फोन करके हालचाल भी पूछा है। सोशल मीडिया के माध्यम से तो मेरे हिसाब से सभी लोगों पर जा चुकी है। सोशल मीडिया के माध्यम से मीडिया का मैं बहुत बहुत दिल से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। तो उन मीडिया की बदौलत ही मुझे यहाँ तक FIR दर्ज हुई कल में। और कई बार काफ़ी लोगों ने मुझे फ़ोन पर पूछा भी है, मानव अधिकार आयोग के लोगों ने भी जानकारी ले रहे हैं, और प्रशासन के लोगों ने भी मुझे शाम तक रात तक पूछते रहे। यानी सबका समर्थन ना है, लेकिन बस केवल आपके सामाजिक संगठनों का समर्थन आपको नहीं मिला, जो दुख की घड़ी में सबसे ज्यादा समर्थन आपको मिलना चाहिए था। देखिए, जिस संगठन में मैं काम करता हूँ उस संगठन का समर्थन नहीं मिला। मैं आज फिर बता रहा हूँ, बड़ी दुख की बात है कि हम लोग अन्य समाज की लड़ाई लड़ते हैं, तत्काल पहुँच जाते हैं घटनाओं पर या घटना की खबर मिलने के बाद, लेकिन यहाँ बड़ा जलन है एक दूसरे से। नहीं तो स्थानीय, मतलब अगर आप चाहेंगे, जैसे कि आपके अगर चंद्रशेखर आजाद जी हैं और सिकंदर बौद्ध जी प्रदेश अध्यक्ष विनय रतन जी हैं, क्या ये एक्शन लेंगे निचले अपने जिले की, जो जिले के ही ऐसे बड़े जिला उपाध्यक्ष के
ऊपर उनके परिवार, उनकी बेटी को टॉर्चर किया गया, कार्रवाई नहीं हुई, और जिला उपाध्यक्ष को, यानी आप जिला उपाध्यक्ष को अपनी बेटी के साथ में अकेले धरने में बैठना पड़ा। तो क्या इस पे आप मतलब क्या चाहते हैं कि अगर कार्रवाई नहीं करते हैं आपके आला पदाधिकारी आपके जिले की टीम पर, क्या चाहते हैं आप इस बारे में? देखिए, मैं तो ये चाहता हूँ कि लाइव के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से शायद है कि उन तक खबर पहुँच चुकी होगी, क्योंकि ये खबर लग रहा है मुझे कि काफ़ी दूर तक पहुँच चुकी है। शायद उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में भी पहुँच चुकी है, क्योंकि ये कल से मैं देख रहा हूँ कि ये खबरें फ़ोन पे कहीं बाहर से भी फोन आ रहे लेकिन हैं। अपनी ही संगठन पार्टी के माध्यम से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हाँ, अपनी संगठन या पार्टी के माध्यम से किसी ने भी हलचल नहीं पूछा है। देख रहा हूँ, मैं इंतजार कर रहा हूँ कि शायद कोई हमारा आला अधिकारी इसमें अच्छा लगा आपसे। मैं आपके सामने पुनः प्रेषित हूँ कि ये आपने मुँह जवानी हाल सुना है कि जिस मैंने हालांकि अपने वीडियो जो लाइव चालू किया था, जिस भाई जगदीश जी हैं, वो मैंने उनके संगठन का नाम नहीं लिया था, उन्होंने स्वतः इस पार्टी का, अपनी संगठन का नाम लिया है। बड़ा दुख है इस बात के लिए कि हम जिसके लिए तत्पर रहते हैं कि हम बहुजन मूवमेंट चला रहे हैं, दलितों को, पिछड़ों को एक करेंगे, उनके न्याय के लिए, अधिकार के लिए हम बात करेंगे, लेकिन बड़े अफसोस की बात ये आती है जब हमारे ही भाई, हमारी ही नन्ही सी बच्ची अपने पिता के साथ, या अपने एक पिता, दलित समाज का पिता, वो पिता जो एक सामाजिक संगठन में, एक राजनीतिक संगठन में एक जिला उपाध्यक्ष के पद पे काम कर रहा है, और वो अपनी पुत्री को लेकर के सिंगल पर्सन बैठे और जिले के दोनों पदाधिकारियों को बोले कि एक मिनट, वो बोले कि आपको यहाँ आना है, मैं परेशान हूँ, मेरी एफआईआर मुकदमे कोर्ट के ऑर्डर होने के बावजूद भी, कोर्ट के द्वारा ऑर्डर होने के बावजूद भी मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा है, और मुझे अपनी बेटी को संग लेकर के बैठना पड़ रहा है, आप आइए। और उनके आग्रह पर भी संगठन के लोग नहीं आए, एक व्यक्ति तक नहीं आया, तो बड़ा दुखद है। तो हम कौन सी भूमि पर जी रहे हैं और किस मिशन के लिए हम काम कर रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रही है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन सबसे पहले यह है कि जो व्यक्ति अपने घर को साफ करके चलेगा वो जग को साफ करके चलेगा। जो अपने भाइयों का साथ नहीं दे सकता वो दूसरों का साथ क्या देगा। जो घटना घटी वो बेटी है, जो घटना घटी है वो बेटी आ चुकी है हमारे सामने। वो बेटी भी आपको बताइए, जब मुझे रात को 10 बजे रहते साहब, जी रात को 10 बजे करीब जब मुझे सोशल मीडिया पर मुझे मालूम पड़ा कि जगदीश भाई अपनी बेटी के साथ में, नन्ही सी बच्ची के साथ में वहाँ धरने पे बैठे हुए हैं, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं तत्काल में मैंने उनको मैसेज किया, उनका रिप्लाई आया, फ़ोन आया, और आज मैं उनसे समय लिया, उनके घर पे आया। ये नन्ही सी बेटी है, और हमारी क्रांतिकारी जो वीर हैं, हमारे साथी हैं जगदीश भाई, जिनको जेपी जाटव के नाम से भी पूरा फिरोजाबाद में जाने जाते हैं, सब प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, और एएसपी के जिला उपाध्यक्ष भी हैं। आज उनकी जो क्रांतिकारी बेटी है हमारी, ये आपके साथ में है। बोलो बेटा, जय भीम। जय भीम। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? मुस्कान। बेटा क्या हुआ था तुम्हारा? क्या बात थी, बताओ जरा। सोबरन की लड़की सूजी वो हमारे घर के सामने लैट्रिन फेंक के चली गई। जब हमारी मम्मी उसके घर पे शिकायत करने गई तो सारे लोग लड़ने के लिए तैयार हो गए। बंटी, करुआ, चमकनी आंटी का पति, और गौरव, और करुआ, और बंटी, और सोबरन, और यहाँ मेरे घर पे आके और मेरी मम्मी को बहुत गंदी गंदी गालियाँ दे रहे थे। मुझसे कह रही थी चमरिया है, और गौरव अपनी हैंडल भी उतार के दिखा रहा था, और सारे लोग हंस रहे थे। बेटा मारा भी था तुमको? हाँ मारा था, मेरे पैर में चोट आई थी। देखिए क्या ये हृदय विदारक घटना है, जो सुनेगा वो उसको रहा नहीं जाएगा कि आज भी बहुजन समाज के लोग जो वामसेफ जैसे संगठन चलाते हैं, ये उन्हीं संगठनों से ऐसे लोग हैं जो एक कहते हैं कि हम मूल निवासी हैं, और वही मूल निवासी के ही लोग हमारे घर में हमारी बहन बेटियों से जाति सूचक शब्दों से हमें पुकारते हैं, हमें गालियां देते हैं। ये बड़े अफसोस की बात है। देखिए मैं बस इतना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से मैं इस बेटी को और इस बेटी के पिता जो हमारे भाई हैं, इनको बहुत बहुत साधुवाद कहना चाहता हूँ, उनके हौसलों को,
कि इन्होंने किसी का सहारा नहीं लिया, मांगी मदद नहीं मिली, लेकिन उनके द्वारा नकारे गए है ना समर्थन का इन्होंने भी विरोध किया और स्वतः अपनी बेटी को लेकर वहां बैठे और यहाँ के स्थानीय अधिकारियों को मजबूर होना पड़ा इस क्रांतिकारी भाई की बात सुनने पर, इनकी पीड़ा सुनने के लिए, और तत्काल में कल इनका एफआईआर दर्ज करने का ऑर्डर भी हुआ। ये मैं आपके सामने दिखाना चाह रहा हूँ, ये रही एफआईआर की कॉपी, ये एफआईआर की कॉपी है। और मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमें अपने भाइयों को भी देखना है, हम इतने बड़े ना बन जाएं कि हम ऊंचाइयों तो पहुंचे नहीं लेकिन अपने ही लोग हमें दिखाई ना दें। हमें ऊंचाइयों तो पहुंचाने के लिए हमारे अपने ही पहले आगे बढ़ते हैं, और जब हमारे अपने ही हम अपनों के ही काम में नहीं आते हैं तो हम क्या करेंगे फिर आगे, वो ऊंचाई अभी नहीं। एक रामायण का एक जिक्र आता है कि रावण जब कुंभकर्ण से कहता कि जा तू लड़ाई लड़, तो कुंभकर्ण समझाता है कि भाई मैं तो चला जाऊंगा, अगर मैं मर गया तो तू उस लंका पे राज करना, मेरे भी तो आराम से समझौता करके इस लंका पे राज करना। तो रावण भी कहता है, महात्मा रावण ये कहते हैं कि भाई जब भाई नहीं रहेगा, संतान नहीं रहेगी, भतीजे नहीं रहेंगे, मेरा परिवार वंश नहीं रहेगा, तो मैं राज किस पे करूंगा। वो बात आज हमारे बहुजन समाज, हमारे सभी दलित समाज के संगठनों के ऊपर आती है। हम लड़ाइयां तो दूसरों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन हम अपनों को ही काम नहीं आते तो लड़ाई किस काम की। हम धरने प्रदर्शन तिरंगे लेकर के, नीला झंडा लेकर के, बाबा साहब की संविधान लेकर के, फोटो लेकर के हम आगे बढ़ते हैं, जय भीम का नारा लगाते हैं। लेकिन जब हमारे ही भाई, हमारी ही जैसी हमारी बच्चियों के संग में ऐसी वारदात होंगी, भाई थोड़ा सा पकड़ लेंगे ऐसे थोड़ा सा, जब हमारी बच्चियों के संग में ऐसी घटना घटेंगी तो उस जय भीम के नारे का क्या मतलब होगा, बाबा साहब के हाथ में लिए गए संविधान का क्या मतलब होगा। हम कहते हैं नमो बुद्धाय, बाबा साहब के और नमो और तथागतवान बुद्ध और संविधान को ढंग से पढ़िए, मिशनरी बनिए। मिशनरी के लिए मिशनरी बनने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, बहुत कुछ जोड़ना पड़ता है। मैं उन क्रांतिकारी साथियों से बात करना चाहता हूं जो दूसरे भाइयों की मदद के लिए सदैव आगे बढ़ जाते हैं। कृपया अपने क्षेत्र में अपने भाई बहन और बेटियों को भी देखिए। अगर उन पता चले कि हम दूसरों को बांट रहे हैं और अपनों को डांट रहे हैं, ये गलत है। हम दूसरों को रोशनी दे रहे हैं, अपने भाई और बेटियों को हम रोशनी नहीं दे पा रहे, उनको न्याय नहीं दिला पा रहे, उनको पकड़ के उनका साथ दे करके उनको अधिकारियों तक नहीं जा सकते, हम उनके लिए हम अधिकारियों से तक नहीं कर सकते, तो बेकार है हमारा ऐसे संगठनों या बड़े पदाधिकारी बन करके सीना छोड़ के जय भीम बोलने पर। इससे बढ़िया तो मनुवाद वाले ठीक है, कम से कम कहते हैं कि हमारे में से कोई पिटता है तो एक को दलित बना देते हैं, दूसरों को वाल्मीकि बना देते हैं, हमको टुकड़े में। लेकिन जब उनका कोई पिटता है तो वो सब हिंदू होते हैं। हमें उसी चीज से सीख लेना चाहिए। ये तो कृपा रही ऊपर वाले की, जो कोई बड़ा अनर्थ नहीं हुआ इस बच्ची में, इस बच्ची की माँ के साथ में, इस भाई के साथ में। मैं इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि अगर थोड़ी सी शर्म आती है उन क्रांतिकारी भाइयों को इस वीडियो को देखने के बाद में, तो अपने स्थानीय भाइयों को भी देखें जो आपसे कंधे से कंधा लगा के चल रहे हैं। हमारे बहुजन समाज के, हमारे दलित समाज के जो बच्चे हैं ना, जो भाई हैं, जो नवयुवक हैं, कोई करोड़पति लखपति नहीं है, कोई मेहनत करता है, कोई मजदूरी कर रहा है, तब दो पैसे ले करके आपके साथ में चल रहा है, आपको नेता बना के चल रहा है, आपको जिलाध्यक्ष बनाने के लिए लगा हुआ है, आपको राष्ट्राध्यक्ष बनाने के लिए लगा हुआ है। लेकिन जब पता चलता है कि मेहनत करके लाने वाला, दो पैसे लगाने वाला, आपको फंड देने वाला, आपके प्रचार करने वाला, उस पैसे से बैनर पोस्टिंग करने वाला, सोशल मीडिया पे आपकी प्रचार करने वाला, वो खुद प्रताड़ित है और आपकी उसकी सुनी नहीं रहे हैं, तो शर्म आनी चाहिए। मैं विवेक वाल्मीकि, बहुजन महासेना का अध्यक्ष, मैं बस इतना पर्सन में देता हूं और ये इस बात के लिए वचनबद्ध हूं कि कोई भी भाई किसी भी सामाजिक संगठन से क्यों ना हो, अगर वो प्रताड़ित है और बहुजन महासेना के पास में खबर अगर आती है तो निस्वार्थ भाव से, वो मेरे संगठन का हो या ना हो, लेकिन वो सबसे पहले मेरा भाई है, मेरा संवैधानिक भाई है, मेरा अम्बेडकरवादी भाई है।
वो मेरे बच्ची हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बेटे, मेरी बेटियां हैं, मैं उनके लिए सबसे पहले अपना लहू तक बहाने के लिए तैयार हूं। समझिए, सोचिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और उन निकम्मों को भी इनको वीडियो को भेजिए जो लोग अपनों की नहीं सुनते। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। बुरा लगे क्षमा प्रार्थी हूं इसके लिए, क्योंकि ये जरूरी है इस तरीके से बात करना आप लोगों से। क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान।